लड़की अभी बस में छड़ी ही थी कि उसे अचानक मासिक धर्म आ गया। अगले ही पल किसी ने उसकी पेट पर एक ठंडी चीज रख दी और कहा, मेरी मदद करो वरना मैं मर जाऊंगा, लेकिन तुम्हें भी साथ ले जाऊंगा। अपनी जान बचाने के लिए वह मजबूरी में उस अजनबी आदमी को पकड़ लेती है और उसे नहीं पता था कि यह फैसला उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। इसी समय कुछ खतरनाक लोग बस में घुसकर तलाशी लेने लगे। थोड़ी देर बाद एक कठोर चेहरे वाला भारी भरकम आदमी उनकी तरफ बढ़ा। उसने गुस्से में उस आदमी को सिर उठाने को कहा। लड़की ने खुद को संभालते हुए कहा कि उसका बॉयफ्रेंड बीमार है और बुखार में है। मोटे आदमी को शक हुआ, लेकिन जब उसने देखा कि उस आदमी के शरीर पर लाल दाने हैं तो वह घृणा से पीछे हट गया। लड़की ने झूठ बोला कि वह उसे अस्पताल ले जा रही है और उसे एलर्जी है जो छूत की भी हो सकती है। यह सुनकर वे लोग घबरा गए और बस से उतर गए। खतरा खत्म होने के बाद आदमी धीरे धीरे होश में आया और हैरान होकर लड़की से पूछता है कि उसने उसके साथ क्या किया। लड़की धीरे से बताती है कि उसने बस एलर्जी पाउडर जैसा कुछ इस्तेमाल किया था, लेकिन बात खत्म होते ही वह दवा के असर से फिर बेहोश हो गया। बस स्टॉप पर लड़की पहले उसे छोड़कर जाना चाहती थी, लेकिन ड्राइवर ने जिद की कि वह अपने बेहोश बॉयफ्रेंड को साथ ले जाए। आदमी की हालत देखकर उसका दिल पिघल गया और वह उसे छोड़ नहीं पाई। लड़की उसे उसके बॉयफ्रेंड के घर ले जाती है और उम्मीद करती है कि वहां उसे उसका प्रेमी मिलेगा, लेकिन जैसे ही वह दरवाजा खटखटाती है वहां एक औरत थी जो खुद को उसकी पत्नी बता रही थी और एक छोटा बच्चा भी था। लड़की को समझ आ गया कि उसके बॉयफ्रेंड ने दूसरी जिंदगी बसा ली है। वह गुस्से और दुख में अपने बॉयफ्रेंड से सवाल करती है और उसे याद दिलाती है कि उसने अपनी पढ़ाई और पैसे उसके लिए लगाए थे और उसने वादा किया था कि पढ़ाई पूरी करके वह उसके साथ राजधानी में रहेगा, लेकिन अब उसने सब कुछ बदल दिया था। लड़की शांत होकर अपने पैसे वापस मांगती है, वरना वह उसकी सच्चाई सबके सामने लाने की धमकी देती है। आखिरकार मजबूरी में बॉयफ्रेंड पैसे वापस करता है। इसके बाद लड़की नीचे आकर रोने लगती है। उसी समय वह आदमी जिसे उसने बचाया था होश में आ जाता है और उसे अपनी बाहों में ले लेता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और उनके बीच एक अजीब सा जुड़ाव महसूस होता है। लड़की उसके घाव देखती है और कहती है कि वह अभी भी खून बहा रहा है, लेकिन वह आदमी दर्द के बावजूद शांत रहता है। वे पास के होटल में कमरा लेते हैं। लड़की उसके घाव साफ करती है। वह दर्द सहता है लेकिन आवाज नहीं